नमस्कार फ्रेंड्स, संदकफू सीरीज के लास्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम संदकफू टूर बाय कार रिलेटेड सभी खर्चों पर डिस्कस करेंगे। तो संदकफू टूर के बारे में सारी इंफॉर्मेशंस एक ही स्थान पर प्राप्त करने के लिए आपको इस एपिसोड को एंड तक देखना होगा। पहले हम एक टूर प्लान बनाएंगे और फिर उस प्लान के मुताबिक एक बजट प्लान बनाएंगे। आप सिलीगुड़ी या एनजेपी स्टेशन से यात्रा शुरू करें। हमने अपनी जर्नी सिलीगुड़ी से शुरू की। स्टेशन से बाहर निकलें और नाश्ता करें या फिर कार ठीक करें और जर्नी शुरू करें। रास्ते में आपको कई अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे जहां आप नाश्ता कर सकते हैं। हमारी डेस्टिनेशन माने भंजन होगी। याद रखें, अगर आप लैंड रोवर से संदकफू जाना चाहते हैं तो आपको दोपहर देर से 2 बजे के बीच मनेभांजन से निकलना होगा। उसके बाद आमतौर पर किसी भी कार को ऊपर जाने की परमिशन नहीं होती, इसलिए जितनी जल्दी हो सके मनेभांजन पहुंचने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप सिलीगुड़ी या एनजेपी से शुरू करेंगे उतनी जल्दी आप मनेभांजन पहुंच सकते हैं। इसके लिए एक दिन पहले इस बात को ध्यान में रखकर ट्रेन सिलेक्ट करें। इस मामले में कामरूप, उत्तर बंगा या कंचन कन्या एक्सप्रेस सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ये ट्रेनें एनजेपी या सिलीगुड़ी बहुत पहले पहुंच जाती हैं, इसलिए हाथ में काफी समय होता है। यदि आप मानेभंजन पहुंचने के लिए रोहिणी रोड लेते हैं तो आप जल्दी पहुंच सकते हैं। एक एक करके कार्शियांग, तुंग, सोनादा घूम होते हुए मानेभंजन पहुंचे। मानेभंजन पहुंचने के बाद देयर आर फ्यू थिंग्स टू डू। पहले कार बुक करें, हिस्टोरिकल लैंड रोवर या बोलेरो। अगर हमारी तरह आप भी संदकफू और फलुट टूर करते हैं तो आपको कम से कम 4 दिन 3 रात का प्लान बनाना होगा। 1 रात टमलिंग या टोंगलू में, 1 रात संदकफू में और 1 रात फलुट में रुके। लेकिन फलुट से वापसी के दिन सीधे सिलीगुड़ी या मनेभंजन जाना मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर होगा कि आप फलुट में रुकने के बजाय संदकफू में 2 रातें बिताएं। इस चार्ट के अनुसार यहां पूरा पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपको कार नंबर और अपने सभी मेंबर की आईडी की कॉपी के साथ आर्मी काउंटर में एंट्री करना होगा। उसके बाद सिंगालीला रिजर्व फॉरेस्ट में एंट्री पास पर डे पर पर्सन बेसिस करना होगा। कार के लिए अलग से एंट्री फीस देना होगा। तुमलिंग या टोंगलू के लिए कोई फीस नहीं है। अपनी आईडी की कई जीरोक्स कॉपी अपने पास रखें। सड़क पर कई चेक पोस्ट हैं, वहां चेक होगी। टेक इनफ ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम मानेभंजन। फिर यात्रा शुरू करें। रास्ते में आएंगे चित्रे, लमेधुरा, मेघमा जैसी खूबसूरत जगह। चित्र की तरह इस खूबसूरत पहाड़ी रास्ते से होते हुए टोंगलू पहुंचे। जीटीए ट्रैकर्स हट यहां रहने के लिए है। जीटीए हट की पोजीशन बहुत अच्छी है। टोंगलू से कंचनजंगा का ब्यूटीफुल व्यू मिलता है और यदि आसमान साफ है तो आप रात में स्टार गेजिंग कर सकते हैं। टुमलिंग की तुलना में टोंगलू में शांत एनवायरनमेंट है। यहां लोग कम हैं, लेकिन यहाँ का नेचुरल ब्यूटी डिफरेंट है। टोंगलू से एक छोटे ट्रैक करके तुमलिंग पहुंचा जा सकता है। संदकफू के रास्ते में नाइट हॉल्ट के लिए तुमलिंग एक बहुत अच्छी जगह है। यहाँ होम स्टे की संख्या अधिक है। यहाँ एक चोरटेन है। अगर आप यहाँ खड़े होंगे तो आपको एक तरफ कंचनजंगा और दूसरी तरफ संदकफू दिखाई देगी। यहां एक रात बिताएं और फिर संदकफू की यात्रा शुरू करें। यह सिंगलीला फॉरेस्ट का एंट्री पॉइंट है। आपको एंट्री परमिट दिखाना होगा जो आपने पिछले दिन किया था। इसके बाद आप रिजर्व फॉरेस्ट में प्रवेश करेंगे।
इसके बाद आप काली पोखरी लेक से गुजरेंगे। ये लेक स्थानीय लोगों के लिए बहुत पवित्र है। यहां कुछ समय बिताएं। जर्नी का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। यह शांत और पवित्र वातावरण आपके मन को शांति देगा। फिर सीधे संदकफू आएं। GTA ट्रैकर्स हट यहां रहने के लिए है। यहां कई होटल भी हैं। हम सनराइज होटल में रुके। यह होटल एरिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। सबसे अच्छा व्यू इसकी छत से है। यहां एक रात बिताएं, अगले दिन ब्रेकफास्ट करें और फलूट के लिए निकल जाएं। ध्यान रहे कि सड़क बहुत खराब है। इस सड़क पर आमतौर पर ट्रैकिंग की जाती है। बीच में थाकुम नामक स्थान होगा। साफ मौसम में यहां से कंचनजंगा और एवरेस्ट को बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। यह फालुट है। सराउंडेड बाय माउंटेन्स एंड वैलीज, फालुट पश्चिम बंगाल की दूसरी सबसे ऊंची पीक है। यहां केवल एक ही स्टे अवेलेबल है जो GTA ट्रैकर्स हट है। बहुत ही बेसिक, एक दिन या रात रुकने के लिए ठीक है। लेकिन हमने यहां रुकने की प्लान नहीं बनाई थी, इसलिए हम यहां कुछ समय बिताएंगे और वापस संदकफू जाएंगे। फालुट उन लोगों के लिए एक आइडियल प्लेस है जो डेली लाइफ की हलचल से क्षणिक मुक्ति, थोड़ा एकांत, थोड़ी शांति की तलाश में है। यहां अपार शांति है। बस इस टूटी सड़क का तकलीफें झेलनी होंगी। लंच से पहले संदकफू लौट आए। लंच करने के बाद आप चाहें तो आसपास घूम सकते हैं। आहल थोड़ी दूर है जहां से आप सनसेट देख सकते हैं। देन टेक रेस्ट, हैव डिनर एंड स्लीप। अगले दिन नाश्ते के बाद बैक टू मने बहांजन। अगर आप इस तरह से टूर करते हैं तो आप 4 दिन और 3 रातों में आसानी से संदकफू और फलूट टूर कर सकते हैं। अगर आप फलूट नहीं जाना चाहते तो आप ये टूर 3 दिन और 2 रात में कर सकते हैं। अब हम पूरे टूर की कॉस्ट का हिसाब लगाएंगे। अगर आप कोलकाता से आ रहे हैं तो आपको सियालदह से NJP या सिलीगुड़ी तक ट्रेन लेनी होगी। ट्रेन का किराया इस प्रकार होगा। नेक्स्ट, NJP या सिलीगुड़ी से माने भंजन पहुंचने के लिए कार फेयर। SUV के लिए लगभग 3,500 से 4,500 रुपए का खर्च आएगा। छोटी कारों का किराया थोड़ा कम होगा, लेकिन यह किराया फिक्स नहीं है। सीजन के हिसाब से किराया बढ़ या घट सकता है। रिटर्न का किराया भी वही होगा। फिर माने भंजन से संदकफू, फलूट तक टूर का खर्च। आपकी 3 या 4 दिन की कार रेंट और 2 रात या 3 रात की ड्राइवर फीस किराए में शामिल होगी। यहां संदकफू लैंड रोवर एसोसिएशन की पूरी किराए की सूची है। बिफोर द जर्नी यू हैव टू पे द फुल अमाउंट हियर। हमने 4 दिन 3 रातों के लिए संदकफू फालुट टूर किया तो इसमें हमें टोटल 13,500 रुपए का खर्च आया। उसके बाद सिंगालीला रिजर्व फॉरेस्ट की एंट्री फीस पर पर्सन पर डे 120 रुपए है और कार के लिए 500 रुपए लगेंगे। इसके अलावा आर्मी काउंटर पर एंट्री पास के लिए वेरी नॉमिनल फी लेगी। हमारी कार ने संदकफू यात्रा लगभग पूरी तरह से वेस्ट बंगाल से होकर की, इसलिए हमें कोई और फीस नहीं देना पड़ा। हालांकि एक सड़क है जो आंशिक रूप से नेपाल से होकर गुजरती है, इसलिए कुछ फीस लग सकते हैं। इसके लिए ड्राइवर से पहले ही बात कर लें। उसके बाद होटल्स और उसकी रेंट। यदि GTA ट्रैकर्स हट में टोंगलू, संदकफू या फालुट में रुकते हैं तो पर डे पर पर्सन 400 रुपए खर्च होंगे। हम तुमलिंग में शिखर लॉज में रुके। यहां हमें पर डे पर हेड 1600 रुपए देने पड़ते थे। खाना और रहना शामिल है। हम संदकफू में सनराइज होटल में रुके। वहां विभिन्न प्रकार के कमरे अवेलेबल हैं। डॉर्मेट्री से लेकर 3 बेडेड, 5 बेडेड और 7 बेडेड कमरे अवेलेबल हैं।
5 बेड वाले कमरे के लिए हमें 4000 रुपीस प्रतिदिन देने पड़ते थे। हमने फूड के लिए अलग से पेमेंट किया। इस तरह पूरे टूर की सारी एक्सपेंसेस जोड़कर हमें 5 से डिवाइड करना होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम 5 लोगों का ग्रुप थे। As such, the per person of our tour is being spent 11,420 rupees. You can consider it as 12,000 rupees. So, here is Sandakphu and Phalud, 3 nights and 4 days tour plan and all its expenses. I hope in this video, I was able to tell you all the informations about Sandakphu tour. यदि आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है तो हमें बताएं। हम आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपका कोई सजेशंस हो तो कृपया कमेंट करें। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।